आज के इस टॉपिक में हमारा जो कंटेंट है वो है यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी। तो चलिए कलम और कॉपी निकाल के रख लें, क्योंकि हो सकता है कि आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नजर आए तो आप लिख लें। सबसे पहले समझने के लिए कुछ सेंटेंस लिखा हूं और आपका टाइम बचाने के लिए। तो यहाँ पे पहले कुछ सेंटेंस है, इसको हिंदी में देखें क्या है, और पहले टॉपिक को देखें कि हमारा जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्टरी और इसका स्पेलिंग है देयर। तो THERE देयर है और इसको कहता है इंट्रोडक्टरी। लेकिन आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इंट्रोडक्टरी क्यों कहा, एक। दूसरी बात कि देयर का यूज क्यों करते हैं, क्या बगैर देयर के सेंटेंस नहीं बनेगा, इससे क्लियर होगा। और इसको क्लियर करने के लिए, समझने के लिए वीडियो को जरूर आखिर तक देखिएगा और स्किप नहीं करेंगे। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि एक लड़का है। तो एक लड़का है, तो अगर आपको बोलना है एक लड़का है तो यही लिखना होगा या बोलना होगा देयर इज ए बॉय। अब देखिए एक राजा था, तो अब यहाँ पे था लगा दिया तो मतलब ये हो गया पास्ट टेंस, आप जानते हैं। तो देयर वाज ए किंग, एक राजा था। नेक्स्ट है यहाँ दो बच्चे हैं। तो यहाँ दो बच्चे हैं तो हमें सेंटेंस इसका बनाना है दो बच्चे हैं। तो चलिए अगर दो बच्चे हैं बनाना है तो देयर आर टू चिल्ड्रन। तो ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हो गया, एंड हो गया। अगर चाहें तो फुल स्टॉप लगा दें और सेंटेंस कंप्लीट कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट सेंस निकल गया तो सेंटेंस हो गया देयर आर टू चिल्ड्रन, दो बच्चे हैं। लेकिन अगर बताना है कि कहाँ है, तो वही मैंने बताया कि यहाँ है, देयर आर टू चिल्ड्रन हियर, दो बच्चे यहाँ हैं। अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये हियर क्या है और क्यों यूज हुआ। चलिए नेक्स्ट है वहां एक नर्स थी। चलिए यहां भी इसको वहां छोड़ देते हैं और एक नर्स थी बनाते हैं, ये पास्ट टेंस में। तो देयर वाज ए नर्स, एक नर्स थी। कहां थी? देयर वाज ए नर्स देयर। यहां पे भी इसको बाद में बताएंगे ये क्या है। नेक्स्ट देखिए गिलास में कुछ है। अब इसको भी गिलास छोड़ दीजिए और कुछ है सिर्फ बोलिए। तो चलिए इसको हिंदी आप देखिए, कुछ है और कुछ है को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आप पहले ट्राई कीजिए बोलने के लिए और फिर मैं तो बताने वाला हूं। तो चलिए आपने ट्राई किया, 3 सेकंड, 1 2 3, कुछ है। चलिए अगर बना लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो मिला लीजिए, मैं बता रहा हूं। देयर इज समथिंग, तो देयर इज समथिंग कुछ है, लेकिन अब कुछ है तो कहां है? तो देयर इज समथिंग इन द ग्लास, गिलास में कुछ है यहाँ पे। चलिए इन द ग्लास। अब नेक्स्ट देखिए एक कुत्ता होगा। तो एक कुत्ता होगा तो देयर विल बी ए डॉग, तो एक कुत्ता होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है, चलिए इस दो सेंटेंस दोनों में थोड़ा कंपेयर करके बताऊंगा कि ये दोनों सेंटेंस में क्या फर्क है। मैं पहले इतने पे बात करता हूं कि देयर जो है यह इंट्रोडक्टरी है, लेकिन यह इंट्रोडक्टरी क्यों कहलाता है आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए और समझिए। सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ही सोचिए कि अगर एक लड़का है बोलते हैं तो एक की अंग्रेजी आपको पता है कि ए होता है, और बॉय लड़का हो गया और इज मीन्स है हो गया। तो क्या सेंटेंस बन जाएगा सही? ए बॉय और फिर इज। हिंदी में तो इस हिसाब से कंप्लीट है सेंटेंस कि एक लड़का है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है, वाक्य कंप्लीट है, एक लड़का है। लेकिन इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करते हैं तो ए बॉय इज सेंटेंस नहीं बनता है। तो पता है कि ए बॉय तो नाउन है और यहाँ पे इज है, इसके बाद यहाँ पे कुछ चाहिए, इसको नीड्स है, इज के बाद रिक्वायरमेंट्स है। क्या चीज की रिक्वायरमेंट्स है? इसके बाद यहाँ पे कुछ न कुछ देना है, या तो कोई एक वर्ड में कोई दे या ग्रुप ऑफ वर्ड्स में दे, यानी उसको कहते हैं। इसके बाद जो रिक्वायरमेंट है, जो मांग रहा है, वो कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं पूरक। यानी अगर हम कॉम्प्लीमेंट लगा दें, लिख दें, तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और नहीं तो फिर अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो चलिए ए बॉय इज, तो कॉम्प्लीमेंट चाहिए और यहाँ पे हम लिखते हैं सेंटेंस तो नहीं बनेगा। तो ए बॉयज हमको बोलना है एक लड़का है, तो इसके लिए ही देयर का यूज किया गया है। लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ होगा
कि इसको देयर को इंट्रोडक्टरी क्यों कहा गया। तो अब आगे आइए, चलिए सेंटेंस का पहला फार्मूला सब्जेक्ट होता है। तो हमने बताया कि सब्जेक्ट जो है, अब यहाँ देखिए लिखा हुआ, इसी को सेंटेंस लीजिए, एक लड़का है तो मैंने देयर लगाया। आप खुद बिना देयर के सेंटेंस बनाइए। इज ए बॉय, सेंटेंस अगर देयर हटाते हैं तो इज ए बॉय, तो भी सेंटेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पे क्या है, देयर का यूज किया। ये देयर के यूज जो किया, तो यहाँ पे कोई सब्जेक्ट होना चाहिए था, तो सब्जेक्ट की जगह पे देयर यूज हुआ है और उसके बाद इज लगा है, तो देयर इज। अब इज के बाद मैंने बताया था कि इसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट चाहिए, यानी अगर अभी भी देयर इज लिख के छोड़ दें तो ये सेंटेंस नहीं है। तो देयर इज यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन डाल दीजिए, या कोई बड़ा जो है 2-3 वर्ड का भी कोई कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पे चलिए देयर इज ए बॉय, तो मैंने यहाँ पे लिखा देयर इज ए बॉय, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, यानी ये लगा दिया तो सेंटेंस क्लियर हो गया। देयर इज ए बॉय, एक लड़का है। लेकिन डियर गाइस जरूर ध्यान दीजिएगा, देयर का मीनिंग वहां होता है, लेकिन जब देयर सेंटेंस के शुरू में होता है तो यहाँ पे इसका मीनिंग, इसका अर्थ हिंदी में नहीं निकालेंगे, वहां इसका कोई अर्थ नहीं निकालेंगे, सिर्फ बोलेंगे एक लड़का है। और ये देयर जो है एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है, यानी सब्जेक्ट की जगह पे देयर का यूज हुआ है, सब्जेक्ट के स्थान पे देयर का यूज हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी। सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज लगाना है, और देयर का कोई अर्थ हिंदी नहीं निकालेंगे, यहाँ वहां कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे देयर इज ए बॉय, एक लड़का है। तो आप इस पैटर्न पे देखिए, बहुत सारा सेंटेंस है, एक लड़का है, देयर इज ए बॉय, ये प्रेजेंट टेंस में इज लगा दिया। एक राजा था पास्ट टेंस में, तो देयर वाज ए किंग हो गया। और यहाँ 2 बच्चे हैं, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। यहाँ एक वर्ड जो है मैंने बढ़ा दिया सेंटेंस को कुछ लंबा करने के लिए, ताकि स्पोकन के लिए कुछ आपको हेल्प हो, आप बोल सकें। तो चलिए क्या है कि देयर आर 2 चिल्ड्रन, और हियर लगा दिया। तो हियर क्या है आप ये समझिए, आप जान रहे होंगे, अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा है, सीखा है, तो आप जान रहे होंगे। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने सीखा होगा, जाना होगा कि एडवर्ब होता है। तो चलिए ये एडवर्ब है। अब आप एक और क्वेश्चन होता है, अगर आप इससे आगे जानते हैं तो आप तो क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो जरूर सोच रहे होंगे कि कौन सा एडवर्ब है। तो चलिए एडवर्ब है, ये पहले जान लीजिए। और एडवर्ब में भी ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब में ये कौन सा है, तो ये है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यहाँ पे हियर लग गया। अगर आप हियर नहीं लगाए तो सेंटेंस कंप्लीट है। देयर आर 2 चिल्ड्रन, देयर आर 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं, लेकिन कहाँ है, हियर, यहाँ है। अब आइए यहाँ, वहाँ एक नर्स है। तो चलिए अब यहाँ पे जरूर समझिएगा, यहाँ पे देयर लगाया और यहाँ भी देयर लगाया, लेकिन मैंने बताया था कि सेंटेंस के शुरू में सब्जेक्ट की जगह पे देयर का यूज करते हैं तो उसका हिंदी अर्थ नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पे इसका कोई अर्थ नहीं निकालेंगे। तो देयर वाज ए नर्स, एक नर्स थी, सेंटेंस खत्म है। लेकिन जब अगर एक नर्स थी उसके बाद फिर देयर का यूज करते हैं तो ये हो जाता है देयर वाज ए नर्स दियर। अब यहाँ पे देयर का मीनिंग वहां लिखेंगे जरूर से, या बोलेंगे वहां। तो देयर वाज ए नर्स देयर, वहां एक नर्स थी। अब वहां पे इसके लिए हमने वहां पहले हिंदी में बोला, वहां एक नर्स थी। देखिए मैंने यहाँ पे वहां लिखा है और बोल भी रहा हूं, वहां एक नर्स थी। तो वहां के लिए ये वहां जो है मैंने यहाँ पे लिखा लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में। तो देयर वाज ए नर्स देयर, वहां एक नर्स थी। अगर आप देयर नहीं लगाते हैं तो देयर वाज ए नर्स, एक नर्स थी, सेंटेंस खत्म है। अब चलिए एक सेंटेंस है यहाँ पे, गिलास में कुछ है। तो मैंने आपको बोला था गिलास में कुछ है, तो देयर इज समथिंग, कुछ है। अगर गिलास नहीं लिखते हैं तो इतना सेंटेंस हो गया, देयर इज समथिंग। इसके बाद कॉम्प्लीमेंट है, समथिंग, कुछ है, लेकिन कहाँ है, इन द ग्लास, देयर इज समथिंग इन द ग्लास, देयर इज समथिंग इन द ग्लास, गिलास में कुछ है। अब आगे देखिए एक सेंटेंस और है फ्यूचर में, क्योंकि मैंने सोचा कि जब प्रेजेंट बना दिया, पास्ट में दे दिया सेंटेंस, तो एक फ्यूचर को क्यों छोड़ दें, फ्यूचर भी क्लियर ही हो जाए। हो सकता है कि मेरा कोई व्यूअर ऐसा भी हो जो सोचता हो कि भाई प्रेजेंट बता दिया, पास्ट बता दिया, तो फ्यूचर भी बता देते हैं। तो नो डाउट, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसी तरह से देयर का यूज करेंगे। जहां पे शैल विल का यूज होता है, ये विल कीजिए, यूज कीजिए, वाज कीजिए, वेयर कीजिए, जो करना है कीजिए। आप कैन वैन जो भी यूज करना है कर सकते हैं। चलिए तो अब यहाँ पे क्या है, तो एक कुत्ता होगा, तो देयर विल बी ए डॉग। और आप प्लेस बता दीजिए, वहां कुत्ता होगा, यहाँ कुत्ता होगा, तो देयर विल बी ए डॉग, एक कुत्ता होगा। अब चलिए मैंने शुरू में बताया था कि ये 2 सेंटेंस लिखा है, एडवांस में है, और मैं लास्ट में इसको बताऊंगा कंपेयर करके।
क्योंकि हो सकता है कि आप लोगों के दिल में या जहन में कुछ सवाल आया होगा। तो चलिए वो सवाल भी मैं बताता हूँ और जवाब भी मैं हल करता हूँ। वो क्या है, अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। मेज़ पर मेरी पुस्तक है, तो मेरी से कंफ्यूज नहीं हुआ, मैंने लगा दिया मेरी, अगर चाहिए तो मेरी हटा दीजिए। तो मेज़ पर पुस्तक है, चलिए हटा ही देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए समझने के लिए। चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, मेरी हटा दिया, और यहाँ पर भी है मेरी, इसको भी हटा देते हैं। चलिए तो अब हो गया पुस्तक मेज़ पर है, और यहाँ है मेज़ पर पुस्तक है। तो जब मेज़ पर पुस्तक है तो गौर से सोचिए और आप खुद पहले बनाइए कि मेज़ पर पुस्तक है तो इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। दो तरह का सेंटेंस है और थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा माइंड पर जोर डालेंगे। मेज़ पर पुस्तक है और पुस्तक मेज़ पर है, बस इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है जहां पे आपको देयर का यूज करना है। अब आप बताइए कि देयर का यूज इसमें करेंगे कि इसमें करेंगे। बस मैं कुछ सेकंड के लिए टाइम दे रहा हूं, आप सोचें, उसके बाद मैं बताऊंगा। चलिए अगर आपने नहीं बनाया तो सुन लीजिए। देयर इज ए बुक, इसका बनेगा देयर इज ए बुक। कहां है, ऑन द टेबल। ये सेंटेंस यहां पे जैसे ये बनते आ रहा है वैसे ही ये वाला बनेगा। देयर इज ए बुक, अगर इसको सेंटेंस को यहां पे एंड कर दें तो एक सेंटेंस है देयर इज ए बुक, एक पुस्तक है, एक पुस्तक है, और ऑन द टेबल तो आगे लगा दिया तो देयर सेंटेंस को बड़ा कर दिया अकॉर्डिंग टू नीड। तो देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, तो मेज पर, यानी टेबल मीन्स मेज, तो मेज पर पुस्तक है। लेकिन अब देखिए आप बिना देयर के सेंटेंस कब बनाएंगे, जब इस तरह का रहेगा पुस्तक मेज पर है, तब आप बिना देयर के सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन इसको आप बिना देयर के सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसा कि आप यहां देखा कि एक लड़का है, तो बिना देयर के सेंटेंस बनेगा ही नहीं, इसलिए वहां पे मजबूरी है और इसलिए हमें इंट्रोडक्टरी यूज करना है। तो चलिए ये तो बहुत आसान है, पुस्तक मेज पर है, तो इसमें सब्जेक्ट भी है वर्ब भी है। तो चलिए क्या है, पुस्तक, द बुक, द बुक, ये सब्जेक्ट हो गया और इज हो गया। तो द बुक इज ऑन द टेबल, तो क्या हो गया, पुस्तक मेज पर है। तो दोनों में देखा आपने क्या फर्क है, दोनों में बहुत गौर से देखिएगा, मेज पर पुस्तक है और पुस्तक मेज पर है। तो जब ऐसा सेंटेंस बोलना होगा तो इसी तरह से आप बोलेंगे। तो आपने देखा। चलिए अब मैं कुछ बात बताता हूं, ये कि ऐसे सेंटेंस जो है इस तरह का आप प्रेजेंट में भी बोल सकते हैं, बोलते हैं, फ्यूचर में भी होगा और पास्ट में भी होगा। किसी भी तरह से सेंटेंस आप यूज कर सकते हैं। देयर के बाद आपको वर्ब लगाना है, वर्ब टू बी का यूज करना है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस में देयर का यूज करेंगे। लेकिन बिना देयर के सेंटेंस अगर बनेगा तो इस सेंटेंस को आप गौर से देखिए, सुनिए कि पुस्तक मेज पर है तो कैसे बना। तो द बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया द बुक, और इज वर्ब है, इसके बाद कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट मिल गया। लेकिन यहाँ पे इसमें जो है फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस जो भी, वहाँ पे कोई कंप्लेंट इसके बाद, वाज के बाद, वेयर के बाद नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे देयर का यूज करना है। और लेकिन देयर का कोई भी हिंदी अर्थ ट्रांसलेशन करने में नहीं बोलेंगे। अब दूसरा पॉइंट ये मैं बता रहा हूं कि ये जो भी सेंटेंस देयर का यूज हुआ है आप पॉजिटिव भी बोलेंगे। इतना यहाँ पे जो भी सेंटेंस मैंने बताया सब पॉजिटिव है, यानी अफर्मेटिव है। आप जानते हैं कि पॉजिटिव भी बोला जाता है, अफर्मेटिव भी बोला जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये सभी। आप यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं, क्या लड़का है, इज देयर ए बॉय, इज देयर ए बॉय देयर, क्या वहाँ लड़का है। तो ऐसा सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव भी बोल सकते हैं। तो डियर गाइज, मैंने जो कुछ भी अपने नॉलेज को आपके बीच में शेयर किया है, उम्मीद है कि मेरा वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। गाइज अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।